ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद बुक है। ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं जो भी बुक आप पढ़ना चाहें। जो जीवित दशा में ही मुक्त जैसे थे, सिद्ध के इस सभी कुछ के ज्ञाता तथा सबको देखने वाले थे, वो यशोदा उनको देखकर उठकर खड़ी हो गई थी और उसने उन विप्रदेव को प्रणाम किया था। यशोदा ने उनको पाद्यगो, मधुपर्क और सुवर्ण का सिंहासन संस्थित होने के लिए समर्पित किया था। स्मित से युक्त मुनिंद्र को खड़े बड़े ही हर्ष के साथ यशोदा ने उस अपने बालक से भी वंदना कराई थी। उस मुनि ने मन से हरि को सैकड़ों बार प्रणाम किया था और प्रेम के साथ वेद मंत्रों के उपयोगिक आशीर्वाद दिया था। यशोदा ने उनके जो साथ में आए हुए शिष्य थे उनको भी प्रणाम किया था और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। समस्त शिष्यों को यशोदा ने पृथक पृथक भक्तिपूर्वक पाद्य आदि समर्पित किया था। उस ब्रह्मर्षि ने शिष्यों के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखासन पर अपनी संस्थिति की थी। इसके वो सती यशोदा पुरंजलि से संयुक्त होकर उनके आगमन को पूछने के लिए समुद्यत हुई थी। यशोदा अपनी गोद में बालक को लेकर भक्तिभाव से नम कंदरा वाली हो गई थी। हाथ जोड़कर कहने लगी, है ब्रह्मदेव, यद्यपि आप तो अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, मैं आपसे आपका यद्यपि मंगल प्रश्न करने में असमर्थ हूँ, तो भी अब मैं आपके शुभ नाम को पूछना चाहती हूँ। जो अबला होती है वो बुद्धिहीन होती है, अतएव आप मेरे दोष को क्षमा कर देने के योग्य हैं। मूढ़ के दोषों को साधु पुरुष सर्वथा क्षमा कर दिया करते हैं। ये कहकर नंद की पत्नी भक्तिभाव से मुनि के सामने बैठ गई थी और उस सती ने एक सेवक को नंद के बुलवाने को भेज दिया था। यशोदा के इन वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ हंस पड़े थे। जो शिष्यों के समूह थे वे भी दशों दिशाओं को भाषित करते हुए हंस गए थे। फिर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि महामुनि ने हर्ष से युक्त होकर उस यशोदा सहित तथ्य नीति से युक्त और महान प्रिय वचन कहे थे। श्री गर्ग ने कहा, आपके वचन सुधापूर्ण, लौकिक और समय के उचित है। जिसका जहाँ जिस कुल में जन्म होता है वो ही उस प्रकार का हुआ करता है। समस्त गोप रूपी पद्मों का गिरी भानु सूर्य था, अर्थात गोपों में भास्कर के तुल्य था। उसकी पत्नी पद्मा के समान थी, जिसका नाम पद्मावती सती था। यशोदा, तू उसकी कन्या है जो यश के बढ़ाने वाली है। हे भद्रे, जो नंद है और जो तू है और जिस कारण से ये बालक आया है, ये मैं सब जानता हूँ। इस वृत्त को निर्जन स्थल में नंद के ही समीप में बताऊँगा। मैं गर्ग हूँ जो यादवों का बहुत प्राचीन समय में पुरोहित रहा हूँ। अन्य किसी के द्वारा न किए जाने के योग्य कर्म के लिए वसु के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ। इसी अनंतर में नंद श्रवण भाव से ही वहाँ आ गए थे। नंद ने मुनियों में परम श्रेष्ठ को भूमि में पतित होकर दंडवत मस्तक से प्रणाम किया था। इसके अनंतर शिष्यों को भी मस्तक से प्रणाम किया और उन्होंने उनको आशीष दिया था। फिर विद्वानों ने श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने शीघ्र आसन से नंद और यशोदा को उठाकर गृह के भीतरी परम रम्य भाग में ले गए थे। हे मुने, वहाँ गर्ग और यशोदा नंद पुत्रों के सहित थे, जो कि परम हर्ष युक्त हो रहे थे। उस एकांत स्थान में गर्ग मुनि ने उन दोनों से परम निगूढ़ वाक्य कहा था। श्री गर्ग बोले, हे नंद, मैं आपको परम शुभ वचन कहता हूँ कि जिस कारण से मैं वसु के द्वारा यहाँ प्रस्थापित किया गया हूँ उसको अब आप श्रवण करो। वसुदेव ने ये पुत्र श्रुतिका गृह में आपको अर्पित किया है। ये वस्तुत वसुदेव का पुत्र है और इससे बड़ा है वो भी उसी वसुदेव का पुत्र निश्चित रूप से है। कंस से डरे हुए उसने आपकी कन्या को ले लिया था। मैं इस समय इसका नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार कराने के लिए ही
उस वसुदेव के द्वारा ये छिपकर भेजा गया हूँ। अब आप ब्रज में उसके करने का उद्योग करिए। ये आपका शिशु जो है वो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। ये अपनी माया से ही इस भूमि में आया है। ब्रह्मा के द्वारा बहुत सेवा करने के कारण इस भूतल के भार का हरण करने के लिए इसने जन्म धारण किया है। गोलोक का स्वामी राधिका का पति श्री कृष्ण, कमला का स्वामी वैकुंठ में नारायण, श्वेत द्वीप में निवास करते हुए विश्व का पालक विष्णु जो कि अजन्मा है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ऋषि है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। कभी विष्णु का अवतार कहते हैं और कभी उसको परमात्मा पूर्ण अवतार कहते हैं, किसी और परमात्मा कहते हैं उसको। कभी गोलोक में कहते हैं, कभी वैकुंठ लोक में कहते हैं। कापल और अन्य उसके अंश तथा नर नारायण ऋषि, इन सबके तेजों का समूह मूर्तिमान होकर विभु यहाँ आया है। उसने अपना सत्य एवं दिव्य रूप आरंभ में ही वसुदेव को दिखा दिया, फिर वो अंत में शिशु के रूप में हो गए थे। इस समय ये सूतिकागार से ही ये आपके घर में आ गया है। ये तो अयोनि जन्म वाला है और इस महितल में प्रकट हुआ है। हरि ने अपनी माता का गर्भ वायु से पूर्ण माया के द्वारा कर लिया था, जिससे सबको गर्भ बालक से युक्त दिखाई देवे। जब प्रसव का समय आया था वो वायु निकल गई और आप स्वयं प्रकट हो गए थे। जिस समय आप आविर्भूत हुए थे उस समय वासुदेव को अपना दिव्य दर्शन दिया था और फिर वो रूप अंतर्हित हो गया था। हे बल्लभ, इनके वर्ण और नाम का युग युग में भेद होता है। कभी शुक्ल वर्ण होता है जैसे आदि युग में था, कभी पीत और किसी युग में रक्त वर्ण का होता है। इस समय इनका वर्ण कृष्ण है यानी सांवला है। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण का था जो अत्यंत सुतीव्र और तेज से अपृद्ध था। त्रेता युग में रक्त वर्ण का था। द्वापर में यही विभु पीत वर्ण वाला था और इस कलयुग में यही श्रीमान तेजों का समूह स्वरूप कृष्ण वर्ण वाले होकर प्रकट हुए हैं। ये परिपूर्णतम साक्षात ब्रह्म है, इससे ये कृष्ण कहे गए हैं। ककार अर्थात क ये ब्रह्म का वाचक है। ऋकार अर्थात ऋण ये अत्यंत अर्थ का वाचक होता है। स यह शिव का वाचक है और आकार धर्म का अर्थ वाचक होता है। आकार श्वेत द्वीप के निवास करने वाले विष्णु का वाचक होता है। नर नारायण के अर्थ का वाचक इसके साथ रहने वाले विसर्ग होते हैं, ऐसा कहा गया है। तब कृष्ण ये शब्द निष्पन्न हुआ है। ये सभी तेजों का समूह है और समस्त मूर्तियों का एक ही स्वरूप है। ये सभी का आधार है, सबका बीच रूप है, इसलिए ये कृष्ण इस शुभ नाम से कहा गया है। कृषि निर्वाण का वचन है और साकार भक्ति का वचन है। आकार दात्री अर्थ को बताने वाला है, इससे कृष्ण शुभ नाम कहा गया है। पहले शंकर के मुख से इस नाम की महिमा श्रवण की गई थी। इनके गुणों का कुछ प्रभाव मेरे गुरु जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, सुरसि, मनु, मानव, वेद और संतगण इनकी महिमा का 16वां भाग भी नहीं जानते हैं। हे नंद, इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा बता दी है। जैसी मेरी बुद्धि थी और जितना भी मुझ में ज्ञान था मैंने कह दिया है। मैंने भी ये महिमा अपने गुरु के मुख से ही सुनी थी, तो वो सुनकर बता रहे हैं। इसके नाम कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टश्रवा, देवकी नंदन, यशोदानंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप धारण करने वाला, सर्वधार, सर्वगति, सब कारणों को भी कारण, राधा बंधु, राधिका कांत, राधिका जीवन, राधिका सहचारी और राधा मानस पूरक, इतने इस कृष्ण के नाम ब्रज में इस समय श्रुत होंगे। हे नंद, हे सुगशने, इसकी रक्षा करो। ये सभी शुभ नाम संसार के जन्म मरण के क्लेशों का हरण करने वाले हैं। कनिष्ठ सूत के शुभ नामों का निरूपण तो मैंने कर दिया है जैसा कि श्रुत है। अब ज्येष्ठ सूत के शुभ नामों को मेरे मुख से श्रवण करो। गर्भ में संकर्षण होने के कारण से ही
इस हलधर का नाम एक संकर्षण पड़ गया है। इसका अंत वेदों में भी नहीं पाया गया है। इसीलिए दूसरा इसका एक अनंत ये भी नाम कहा गया है। इसमें बल की अधिकता होने से ही इसका शुभ नाम बली बलदेव है। ये हल को ही अपना एक अमोघ आयुध रखते हैं, अतएव इसका नाम हली या हलधर होता है। नील वस्त्र के धारण करने, सितिवासा तथा मूषल के धारण करने के कारण इसका एक मुशली भी होता है। रेवती पत्नी के साथ संभोग करने से रेवती रमन ये नाम भी कहा गया है। सती रोहिणी के गर्भ में वास करने से इस महती मति वाले का नाम शुभ नाम रोहिणीय है। इस प्रकार से इसके ज्येष्ठ पुत्र के नामकरण मैंने बता दिए हैं, जो कि श्रुत होते हैं। हे नंद, अब हम जाएंगे। आप सुखपूर्वक निवास करें और इन दोनों पुत्रों का वात्सल्य सुख अपने भवन में प्राप्त करें। ब्राह्मण के इस वचन को श्रवण कर नंद स्तब्ध हो गए थे और नंद की पत्नी यशोदा चेष्टाहीन हो गई थी, किंतु बालक स्वयं हंस उठा था। श्री नारायण ने कहा, एक बार नंद की पत्नी स्नान करने के लिए यमुना पर गई थी। गव्य अर्थात गोरस से परिपूर्ण घर को देखकर मधुसूदन की हंसी आई थी। मधुसूदन ने घर में स्थित जितना भी दधि, दुग्ध, घृत, चक्र, टक्र और सुंदर नवनीत था, उस सब का स्वाद लिया था। जो स्वास्तिक सकट स्थित मधु हेमंगवीन था, उसे खा पी कर वस्त्रों के द्वारा वस्त्र संस्कार करने के लिए मधुसूदन उद्यत हो रहे थे। इतने ही बीच में स्नान करके आने वाली गोपी ने अपने घर में पहुंचकर बालक को देख लिया था तथा वहां फूटे हुए पात्र और मधु आदि से खाली बर्तन को देखा था। ये देखकर उसने बालकों से पूछा, अहो, ये क्या अद्भुत कर्म हुआ है? तुम लोग सत्य बताओ, ये दारुण कर्म किसने किया है? यशोदा के इस वचन को सुनकर सभी बालकों ने कहा, यह सब तुम्हारे ही बालक ने चखा है, हमको तो उसने कुछ भी दिया भी नहीं है। बालकों के इस उत्तर को सुनकर नंद की पत्नी बहुत क्रोधित हुई थी और वो रक्त कमल के समान लाल आंखें करके हाथ में बेत लेकर पीछे दौड़ी थी। भागते हुए गोविंद को वो पकड़ न सकी थी, जो कि शिव आदि के ध्यान में भी असाध्य है और बड़े योगियों को दुष्प्राप्य है। उस श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ लगा रही थी। यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिए तो वो धर्म से संयुक्त होकर थक गई थी और क्रोध से भरी हुई बैठ गई थी। उस समय यशोदा के कंठ, सोष्ठ और तालु परिश्रम के कारण सूख गए थे। कृपालु पुरुषोत्तम ने जब देखा कि माता थक गई है तो वो जगदीश्वर मुस्कुराते हुए माता के सामने आकर खड़े हो गए थे। उस यशोदा ने हाथ में गोविंद को पकड़ लिया और फिर वो अपने घर में उसे ले आई थी। वहाँ वस्त्र से वृक्ष में बांधकर यशोदा ने मधुसूदन को ताड़ना दी थी। इसके अनंतर कृष्ण को वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर स्वयं अपने मंदिर में चली गई थी। वो समस्त जगतों का स्वामी ईश्वर वहीं पर वृक्ष के मूल में स्थित हो रहे थे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र के होने से वो पर्वत के तुल्य वृक्ष भयानक ध्वनि करके सहसा गिर पड़ा था। जबकि कुछ पुराणों में लिखा है कि कृष्ण ने बहुत जोर लगाया था। उस वृक्ष से एक सुंदर वेशभूषा वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था और वो दिव्य रथ पर विराजमान होकर अपने आलय को चला गया था। जैसे ही वृक्ष से वो आविर्भूत हुआ था, उसी समय उसने 7 कुंभ परिच्छेद अर्थात पीताम्बरधारी जगत के नाथ को प्रणाम किया था। जैसे महाभारत में हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने भी एक अप्सरा को आज़ाद किया था और वो भी उस क्रोकोडाइल के शरीर से निकलकर ऊपर को चला गया था। इसी तरह से ये पुरुष किशोर अवस्था में युक्त गौर वर्ण वाला मंद स्थित से समुन्वित और रत्नालंकारों से विभूषित था। उस ब्रिजेश्वरी ने जैसे ही वृक्ष का पतन देखा था, वैसे ही वो भय से त्रस्त हो गई थी और तुरंत वहाँ आकर उसने रुदन करते हुए बालक श्री श्याम सुंदर को अपनी गोद में लगा लिया था। उस समय से गोकुल में जो भी गोप और गोपियाँ थी, वे सब यशोदा के घर में आ गए थे। सभी ने वृक्ष से बंधन करने के विषय में यशोदा को फटकार लगा दी थी
और प्रसन्नता से शिशु को शांति प्रदान की थी। सबने यशोदा से कहा, अत्यंत वृद्धावस्था में ये पुत्र तुम्हारा हुआ है। धन धान्य रत्न आदि सभी पुत्र के लिए ही तो होता है, अथवा इन सब के होने का यही पुत्र कारण है। हे नंद ब्रजेश्वरी, अब हमने समझ लिया है कि तुमको सचमुच सुमति नहीं है। पुत्र ने जो नहीं खाया है वो सब निष्फल भूमि में गया है। हे निष्ठुर, इस गोरस के ही कारण से तुमने पुत्र रत्न को वृक्ष के मूल में बांध दिया था और फिर आप गृह कार्य में व्यस्त हो गई थी। देवयोग से ही ऐसा था कि ये वृक्ष गिर गया था। वृक्ष के गिरने से गोपी के भाग्य से ही ये बालक जीवित बच गया है। हे मूढ़, यदि बालक प्रनष्ट हो जाता तो इस समस्त वस्तुओं का क्या प्रयोजन होता। मतलब ये वृक्ष अगर कृष्ण पर गिर जाता तो क्या होता। राधा को वो मूढ़ बता रही है, अर्थात ये सब निष्प्रयोजन ही होता। ब्राह्मण ने बालक को आशीर्वाद दिया था और बंदियों ने भी सुबह वो कामनाएं की थी, शुभ कामनाएं की थी। इसके पश्चात विप्र के द्वारा हरि नामों का संकीर्तन कराया था। इस प्रकार से सब कर्म करके सभी लोग अपने घर चले गए थे। इसके उपरांत रक्तकमल के समान नेत्र वाले नंद अपनी पत्नी से बोले। नंद ने कहा, मैं अपने इस बालक को गले से लगाकर आज ही तीर्थ में जाता हूँ, अथवा तुम मेरे इस घर से चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई भी प्रयोजन नहीं है। 100 कूपों के निर्माण से अधिक एक बापी का निर्माण पुण्य देने वाला होता है। मतलब 100 कूपों से अर्थात एक कूप ही सही रहेगा। 100 बावड़ियों के समान एक सर की रचना मानी जाती है। 100 सरों से भी अधिक एक यज्ञ होता है और 100 पुत्र 100 यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। तब दान से होने वाला पुण्य जो जन्मांतर में ही सुखप्रद होता है, किंतु सत्पुत्र तो यहाँ पर ही तथा परलोक में भी सर्वत्र सुखप्रद होता है। पुत्र से पर बंधु न आज तक कभी हुआ और न भविष्य में होगा। नंद ने इस तरह अपनी भार्या को भत्सनामय या गालियाँ तथा बोधपूर्ण वचन कहे और फिर वो अपने मंदिर में स्थित हो गए थे। यशोदा और रोहिणी गृह कर्म में नियुक्त हो गई थी। राधा कृष्ण विवाह। इस अध्याय में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। नारायण ने कहा, एक बार नंद कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन गए थे। वहाँ पर भांडी तपोधन में गोधन को चराया था। वहाँ पर सरोवर का स्वादयुक्त जल गौ को पिलाया था और स्वयं भी उसे पिया था। उस बालक को गोद में बिठाकर एक वृक्ष के मूल में नंद स्थित हो गए थे। हे मुनि, इसी बीच में माया से ही मनुष्य देह धारण करने वाले कृष्ण ने अकस्मात आकाश मंडल को मेघों से एकदम आच्छन्न माया के द्वारा कर दिया था। कहने का मतलब कि ईश्वर की कृपा से मेघ आ गया था उस समय आकाश को मेघों से घिरा हुआ श्याम लवन का मध्य भाग अंदर जिसकी महान भयंकर ध्वनि हो रही थी, तब दारुण बिजली की कड़क ध्वनि देखकर तथा साथ ही अत्यंत स्थूल वृष्टि की धारा कांपते हुए वृक्ष समूह जिनके ही स्कंद टूट टूट कर गिर रहे थे, इन सब अचानक होने वाले उत्पातों को दृष्टिगत कर नंद को बड़ा भारी भय हुआ था। उस समय नंद ने मन में विचार किया कि गोवत्सों को छोड़कर मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, और यदि मैं घर नहीं जाता हूं तो इस बालक की रक्षा कैसे होगी। इस तरह का विचार नंद मन में कर ही रहे थे कि श्रीहरि उसी समय रो पड़े थे। मतलब कृष्ण रोने लगे थे ये देखकर। पानी के भय से हरि पिता के कंठ में चिपट गए थे। अब बच्चा है तो बच्चा डरेगा ही। वो पिता के कंठ में ले लिपट गए थे डर से। इसी बीच में राधा वहाँ पर राजहंस खंजन के तुल्य गमन करती हुई कृष्ण की सन्निधि में आ गई थी। उस निर्जन में उसको देखकर नंद को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। वो करोड़ों चंद्रों की प्रभा को भी पराजित करने वाली थी और अपनी दीप्ति से दशों दिशाओं को भासित कर ही रही थी। नेत्र में आंसू छलकाते हुए तथा भक्ति भाव कंदरा को झुकाकर नंद ने उस राधा को प्रणाम किया था और कहा, मैं अर्घचार्य के मुख से श्रवण करके आपको हरि की पद्मा से भी अधिक प्रिय को भली भांति जानता हूँ।
मैं इस महाविष्णु परम निर्गुण और अच्युत को भी जानता हूँ, तो भी विष्णु की माया के द्वारा मैं मानव मोहित हो रहा हूँ। हे भद्रे, इस प्राणनाथ को ग्रहण करो और यथा सुख हो जाओ। अपना मनोरथ सफल करके फिर यह मेरा पुत्र मुझे दे देना। ये कहकर नंद ने भय के कारण उस रोते हुए बालक को दे दिया था। हंसती हुई राधा ने बालक को ग्रहण कर लिया। उस राधा ने नंद से कहा, ये रहस्य यत्नपूर्वक गुप्त ही रखना और इसका कभी भी प्रकाश नहीं करना चाहिए। न मालूम कितने ही जन्मों के पुष्पों के फलों के उदय होने से आज आपने मेरा दर्शन कर लिया है। आप पंडित हैं, आपने गर्ग मुनि के वचन से सभी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम दोनों का जो ये परम गोपनीय चरित्र है वो कहने के योग्य नहीं है। अब आप गोकुल जाओ। हे ब्रजेश, अब तुम्हारे मन में जो भी कुछ अभिष्ट हो वो वरदान मुझसे प्राप्त कर लो। मैं इस समय लीला से ही उसे दे दूंगी, जो कि देवों को भी दुर्लभ वस्तु है। राधिका की उस वचन को सुनकर ब्रजेश नंद उससे बोले, मुझे आप इतने अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान कर दो, इसके अतिरिक्त अन्य मेरी कुछ भी स्पृहा नहीं है। हे परमेश्वरी, हे अंबिके, आप तो मेरा निवास अपने दोनों की युगल जोड़ी के समीप में ही प्रदान कर दो, यही बड़ा दुर्लभ है। हे देवी, आप तो संपूर्ण जगत की जननी हैं, हम दोनों का ही चरण सन्निधि में निवास प्रदान करें। परमेश्वरी राधा ने नंद के वचनों को सुनकर कहा, मैं आपको अपना अतुल दास्य दूंगी। इस समय आपकी भक्ति हम दोनों के चरण कमलों में अहर्निश होवे और परम प्रफुल्ल हृदय में सुदुर्लभ स्मृति भी होवेगी। आप दोनों की मेरे वरदान से माया प्रचन्न नहीं करेगी। अंतिम काल में इस मानवी शरीर का त्याग करके आप दोनों गोलोक धाम में निवास प्राप्त करेंगे। राधा ने इस प्रकार से नंद से कहकर कृष्ण को आनंद के सहित अपने वक्ष स्थल में लगा लिया और बाहुओं से अपनी इच्छानुसार दूर ले गई थी। वहाँ बाहर क्लेश और स्नेह चुंबन किया था। उस समय राधा का संपूर्ण अंग पुलकित हो गया था और उसने रास मंडल का स्मरण किया था। इस अंतर में वहाँ पर राधा देवी ने सैकड़ों रत्न कलशों से युक्त माया निर्मित रत्नों का विराचित एक मंडप वहाँ देखा था। वो मंडप अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त और अद्भुत कानन से शोभा समन्वित था। वहाँ पर सिंदूराकार मणियों के निर्मित बहुत से स्तंभों का समूह था। तो दोस्तों, राधा का वर्णन सिर्फ एक ही पुराण में क्यों कहा गया है? बाकी मैंने जब जितना भी पुराण पढ़े हैं उसमें राधा का जिक्र नहीं है। अब तक जितना भी पुराण पढ़े हैं बस एक ही में राधा का जिक्र है और महाभारत में भी राधा का जिक्र नहीं है। जिसकी अत्यंत शोभा हो रही थी, हे नारद, वे रत्न विनिर्मित कलश सुधा मधु से परिपूर्ण थे। राधा ने देखा था कि वहाँ उस मंडप में परम रमणीय किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर पुरुष हैं, जो करोड़ों कामदेवों के तुल्य अनुपम आत्मा से युक्त और चंदन से विभूषित हैं। वो श्याम सुंदर एक पुण्य की सैया पर मनोरम मुस्कान से युक्त होकर शयन कर रहे थे। पीत वर्ण का परिधान था और उत्तम मणियों के निर्मित नुपुरों की ध्वनि से युक्त वो प्रसन्न मुख तथा नेत्रों वाले थे। सद्रत्न निर्मित कयूर और बले धारण किए हुए तथा मणियों के कुंडलों से उनका गंडस्थल शोभित था। उस श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजित थी और उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र की आभा को भी पराजित करने वाला था। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, देवों की सभा में गोलोक में जो वृत्तांत हुआ था उसका आपको स्मरण तो है ना? हे प्रिय, मैं आज उसे पूर्ण करूँगा जो मैंने पहले स्वीकार किया था। हे राधे, हे वरानने, आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्रेयसी हैं। जैसी आप हैं वैसे ही मैं हूँ। हम दोनों में कुछ भी रंचक मात्र भेद नहीं है। जिस प्रकार से खीर में धवलता रहती है और अग्नि में दाहिका शक्ति विद्यमान होती है, पृथ्वी में गंध होता है, उसी भांति निश्चित रूप में मैं तुम्हारे अंदर निरंतर स्थित रहा करता हूँ। मिट्टी के बिना कुम्हार घर और सुवर्ण के बिना स्वर्णकार कुंडल बनाने में जैसे समर्थ नहीं होता है, वैसे ही मैं भी आपके बिना सृजन करने में सर्वथा असमर्थ ही रहता हूँ। हे राधे, आप समस्त प्रकार की शक्तियों के स्वरूप हैं और मैं सब तरह के स्वरूप वाला हूँ। जब मैं अविनाशी तेज के स्वरूप वाला हूँ तो आप भी उस तेज के रूप वाली होती है। जब मैं शरीर से रहित रहता हूँ
तो आप भी बिना शरीर वाली रहा करती हैं। हे सुंदरी, मैं सदा आपके योग से ही सर्वबीज स्वरूप वाला होता हूँ। आप मेरे अंग के अंश रूप वाली हैं। आप मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं। राधिका ने कहा, है विभु, मैं सभी वृत्तांत का स्मरण कर रही हूँ। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? जो कुछ भी आप कहते हैं वही सब मैं हूँ, किंतु मेरा ऐसा होना आपके चरणों के प्रसाद से ही है। ईश्वर के कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कुछ परम प्रिय हुआ करते हैं। जो जिस तरह से मेरा स्मरण नहीं किया करते हैं उन पर उसी भांति आपकी कृपा होती है। आप तृण को पर्वत के सम और पर्वत जैसा महान विशाल को तिनके के तुल्य बना देने में समर्थ हैं, तो भी योग्य और अयोग्य में और संपत्ति में समान कृपा होती है। मैं यहाँ स्थित हूँ और आप शयन किए हुए हैं। पारस्परिक कथा में जो क्षण व्यतीत हुआ है उस क्षण को युग के समान गिनने में मैं समर्थ नहीं हूँ। आप अपना चरण कमल मेरे वक्षस्थल में और मस्तक पर अर्पित कीजिए। आपके तुरंत ही विरह रूपी अग्नि से मेरा मन परितप्त हो रहा है। श्री राधिका के इस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम हंस पड़े थे और फिर उससे हित और तथ्य श्रुति तथा स्मृति से निरूपित वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जो पहले निरूपण किया है उसका वहाँ पर खंडन नहीं करना चाहिए। हे भद्र, क्षण मात्र स्थित रहो। हे प्रिय, आपका कल्याण करूँगा। आपके मनोरथ के पूर्ण होने का काल स्वयं ही उपस्थित हो गया है। पहले जिसका जो समय लिखित हो गया है तथा जिस समय में जो निरूपित करा दिया है वो सभी होगा। हे राधे, उसका खंडन मैं भी नहीं कर सकता हूँ। विधाता की तो सामर्थ्य क्या है। जिनका जो लेखन किया गया है उसको करने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि शूद्र के द्वारा तो किसी समय में भी खंडन करने के योग्य होता ही नहीं है। इसी अंतर में वहाँ हरि के सम्मुख ब्रह्मा जी चले आए थे। ब्रह्मा के हाथों में माला और कमंडलू था। उनके चारों मुखों से मंद मुस्कान झलक रही थी। ब्रह्मा ने वहाँ जाकर आगम की विधि से कृष्ण को प्रणाम किया था और उनका स्तवन किया था। ब्रह्मा के नेत्र में अश्रु छलक रहे थे, शरीर पुलकित हो रहा था और भक्ति के भान कंदरा नीचे की ओर झुक रही थी। स्तवन प्रणामन करके जगत के दाता हरि की सन्निधि में चले गए थे। उन्होंने पुनः प्रभु को प्रणाम भक्ति से किया था और उसके अनंतर वे राधिका के समीप में चले गए थे। वहाँ पर माता के चरण कमल में भक्तिभाव से सिर में प्रणाम किया था। माता के चरणाम्बुज को संभ्रम से जटाओं के जाल से वेष्टित कर दिया था। अर्थात शीघ्रता में प्रणाम करने से राधा के चरण ब्रह्मा की जटा से वेष्टित हो गए थे। फिर कमंडलू के जल से हर्षपूर्वक प्रक्षालन किया था। ब्रह्मा ने आगम की रीति से ही पुटांजलि होकर पुनः उनका स्तवन किया था। ब्रह्मा ने कहा, हे माता, कृष्ण की कृपा से ही आपके चरण कमल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणों का दर्शन सबके लिए अत्यंत दुर्लभ होता है और भारत में तो विशेष रूप दुर्लभ है। 60,000 वर्ष प्रयत्न मैंने पहले तप किया था। भास्कर पुष्कर तीर्थ में परमात्मा श्री कृष्ण की तपस्या की थी। वर के दाता हरि वहाँ स्वयं ही मुझे वरदान प्रदान करने के लिए आए थे। जब श्रीहरि ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा था तो मैंने प्रसन्नता से अपना अभिष्ट वर मांग लिया था और वो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ राधिका के चरण कमल के प्राप्त करने का ही वरदान था। मैंने श्रीहरि से उसी समय प्रार्थना की थी कि हे गुणों के अतीत, मुझे इसी समय श्री राधा के चरणों का दर्शन शीघ्र करा दीजिए। मेरे ऐसा निवेदन करने पर तपस्वी मुझसे हरि ने ये कहा था, हे वत्स, समय आने पर राधा के चरण का दर्शन करा दूंगा, इस समय क्षमा करो। ईश्वर की आज्ञा कभी विफल नहीं होती। उन्होंने आपके पदाम्बुज का 10 करा दिया है। हे माता, इस समय में भारत के गोलोक में आपके चरण कमल का दर्शन सभी को अविस्मित हो रहा है। वहाँ प्रकृति के अंश स्वरूप सभी देवियाँ प्राकृतिक होकर जन्म हो गई है। आप तो कृष्ण के आधे अंग के संभूत हैं और सभी प्रकार से कृष्ण के ही तुल्य हैं। आप श्री कृष्ण हैं और राधा हैं तथा राधा स्वयं श्री हरि ही है। मैंने वेदों में ऐसा कहीं नहीं देखा है। ये किसने निरूपण किया है, हे अंबिके? जिस तरह गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर ही रहता है। श्री नारायण ने कहा, ब्रह्मा की इस प्रकार की स्तुति का श्रवण कर राधा ने उससे कहा, हे विधाता,
तुम मुझसे वरदान मांग लो, जो भी कुछ तुम्हारे मन में अभिष्ट हो। राधिका के इस वचन को सुनकर जगत के विधाता ने उससे कहा, यदि आप वरदान देने की कृपा करती हैं तो मैं ही यही वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप दोनों पाद पद्म की भक्ति का वरदान मुझे प्रदान करें। इतना कहने पर राधा ने शीघ्र ही इसे स्वीकार कर कहा, मैं तुम्हें ये वर देती हूँ। जगतों के स्वामी विधाता ने भक्तिपूर्वक पुनः उसको प्रणाम किया था। इस समय ब्रह्मा ने उन दोनों के मध्य में अग्नि जलाकर हरि का स्मरण करते हुए विधि के साथ हवन किया था। कृष्ण उठकर बही में के समीप में बैठ गए थे। ब्रह्मा ने विधि पूर्वक स्वयं हवन किया था। जनक ने स्वयं पुनः कृष्ण को और उस राधा को प्रणाम किया था। इसके अनंतर कौतुक कराया था और 7 बार प्रदक्षिणा कराई थी। फिर राधा से हुतासन की प्रदक्षिणा कराई थी। ब्रह्मा ने प्रणाम करके कृष्ण का भाषित किया था और ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से राधा का पानी ग्रहण कराया था। वेद में कहे हुए 7 मंत्रों को माधव से ब्रह्मा ने पढ़वाया था और वेदों के वेत्ता ने हरि के वक्षस्थल पर राधिका के साथ संस्थापित कराया था। प्रजापति ने कृष्ण का हाथ राधा के पृष्ठ देश में रखवाया था और राधा से 3 मंत्रों को बढ़वाया था। घुटनों तक लक्ष्मी परिजात के पुष्पों की माला ब्रह्मा ने प्रसन्नता से राधा के द्वारा श्री कृष्ण के गले में पहनवा दी थी। इसके अनंतर ब्रह्मा ने श्री कृष्ण और राधा को पुनः प्रणाम किया था और राधा के कंठ में हरि के द्वारा मनोहर माला पहनाई गई थी। इसके अनंतर श्री कृष्ण को ब्रह्मा ने बिठा दिया था और उनके वाम भाग में स्मित से युक्त तथा श्री कृष्ण में संलग्न चित्त वाली राधा को बिठा दिया था। दोनों को पुरांजलि युक्त करा के हे नारद, ब्रह्मा ने वेदोक्त 5 मंत्रों को पढ़वाया था। कृष्ण को प्रणाम करके विधाता ने राधा को सविधि समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार से अपनी कन्या को अपना पिता समर्पित किया करता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा हरि के सामने स्थित हो गए थे। इसी बीच में देवता लोग परम आनंद युक्त और पुलकित होते हुए दुदुम्बी, आनक और पूरज आदि वाद्य को बजाने लगे थे। उस समय पारिजात के पुष्पों की वृष्टि आकाश से हुई थी। इस राधा कृष्ण के पानी पीड़ोत्सव के अवसर पर गंधर्व प्रवर गायन करने लगे थे और अप्सरागण नृत्य करने लगी थी। ब्रह्मा ने हरि का स्तवन किया था। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए विराजमान थे। उनसे ब्रह्मा ने कहा, आप दोनों युगल स्वरूप के चरणों की भक्ति मुझे कृपा कर प्रदान कीजिए। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर हरि स्वयं मुझसे बोले, ब्राह्मण, मेरे चरण कमल में तुम्हारी परम सुदृढ़ भक्ति होगी। अब आप अपने आवास्थान में जाओ, आपको अत्यंत कल्याण होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, हे वत्स, अब मेरी आज्ञा से मेरा नियोजन कर्म करो। हे मुने, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा राधा और कृष्ण को प्रणाम करके अपने आलय को हर्ष युक्त होकर चले गए थे। ब्रह्मा के चले जाने पर वो देवी राधा मुस्कान समन्वित होकर तिरछी नजर से हरि के मुख को देखने लगी और फिर लज्जा से उसके मुख को ढक लिया था अपने मुख को ढक लिया था। राधा का शरीर पुलकित हो गया और वो कामबाण से प्रपोड़ित हो गई थी। श्री हरि को राधा ने प्रणाम किया और फिर वो हरि के शयन पर चली गई थी। वो सैया कपूर, अगुरु, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से समन्वित थी। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।